आपने कभी सोचा है कि आज हमारा ऑस्ट्रेलिया से क्यों लड़ाई हो रहा है? ट्रंप टैरिफ क्यों बढ़ा रहा है? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि न झुकेंगे न झुकने देंगे। मेरे किसान और मछुआरों के लिए ट्रंप से समझौता नहीं किए। यही ना लड़ाई है ट्रंप से। उन्होंने कहा किसान करने के लिए हमको छूट दीजिए, हम किसानी करें, डेयरी करें। ट्रंप यही कहते थे, इसीलिए तो हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कदाप नहीं, ये समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप आएंगे और हमारी धरती माँ को उपजाऊ जो केमिकल डाल के पैदावार बढ़ाएंगे और कल हमारी 10 साल के बाद खेती एकदम ऊसर हो जाएगी, तो हम देश से समझौता नहीं करेंगे। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योजना पूरा चल रहा है और पूरा बना लिए हैं। देश का किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा पहले लगता था जय जवान जय किसान, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने आया तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय युवा का भी नारा लगा के उन्होंने समस्या को समाप्त कर दिया। अभी किसानों की खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि कितने करोड़ रुपया अब की बार रिलीज हुआ। तो ये प्रधानमंत्री की सोच है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। किसानों को लेकर हम बातचीत करेंगे और जिला सहकारिता फेडरेशन के चेयरमैन राकेश सिंह अलगू जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये लोग दावा भी करते हैं कि किसानों की कोई भी समस्या इस समय नहीं हो रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि इस समय का किसान सिंचाई करने के बाद से यूरिया और डाई को लेकर काफ़ी परेशान है। राकेश जी, क्या मानते हैं? आप तो लगातार दावा भी करते हैं कि किसानों की समस्या लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन इस समय सिंचाई का समय भी चल रहा है, हर लोग पटनी कर रहा है और खेतों गेहूं का समय भी चल रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस समय समिति पर खाद नहीं है, प्राइवेट खाद खरीदने में उनको काफ़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से चैनल के, मैं पहले तो आपको बधाई देता हूँ। किसानों के बारे में आपने अंदर से जागरूक हैं और समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज के डेट में किसानों की कोई समस्या नहीं है। किसानों की समस्या थी जब 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन जब से हमारे प्रदेश के महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाला और डबल इंजन की सरकार में बिजली की समस्या भी खत्म हो गया। 0% कहीं से आप नहीं सुन रहे होंगे कि बिजली के लिए दिक्कत है। और बिजली मिलने से पूरा प्रदेशवासी, किसान के साथ साथ मजदूर, बुनकर इतना खुश है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सब्जी का कारोबार करने वाला इतना खुश है। रही बात, आपने अभी कहा कि समितियों पर खाद, आप कोई ऐसी एक समिति का नाम गिना दीजिए कि उस समिति पे खाद नहीं है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सारे विरोधियों का ये है, वातावरण बना रहे हैं, खाद नहीं है। वो अपने समय की गाना गा रहे हैं, इस समय का गाना नहीं गा रहे हैं। जी राम जी नहीं कह रहे हैं इस समय, जी राम जी नहीं कह रहे हैं, वो पुराने समय की कह रहे हैं, रटी रटाई बातें। आज एक भी समिति पर आपको खाद की दिक्कत हो, पर्टिकुलर आप कहीं भी बता दीजिए, काशी क्षेत्र में कहीं खाद की किल्लत हो, तो मैं आपको अभी समिति गिना दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, जो फिर ये किसान जो कर रहे हैं कि जिस तरीके से बाहर से मिल नहीं रहा है, तो ये फिर क्या उनको किसान नहीं मानेंगे? क्या उनको यहाँ के लोग या बनारस के लोग, चाहे यूपी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो उनके बातों में सच्चाई होगी। मैं बता रहा हूँ, किसान बोल ही नहीं रहा है। जो दूसरे दल के लोग किसान बन बैठे हैं वो बोल रहे हैं, वो अपने हृदय से, चूंकि उनकी अपनी रोजी रोटी वो करना है, तो वो किसान बोल रहा है। किसान कोई नहीं बोल रहा है, जो किसान है। और उनमें क्या है, लोगों का काम है कहना, विपक्ष का तो काम ही है कहना, वो कहेगा ही। लेकिन समिति पर आप जाके पूछिए, जब समिति पर आप लगाइए, किसी भी समिति, यही बगल में गोबराहा है, बगल में लोहता समिति है, पांडेपुर समिति है, आप कहीं भी चले जाइए, रमना चले जाइए, मिर्जा मुराद चले जाइए, कहीं भी आप स्पॉट जाके आप चेक करिए, अगर आ जाए कि 0% आवाज नहीं मिलेगी विरोध में, 0%। ये सरकार की देन है। पूरे प्रदेश में कहीं भी आपने पिछले बार सुने होंगे कि लाइन लगाकर खाद बांटी जा रही है, वो भी समस्या को हल कर लिए 24 घंटा में। सारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया और सहकारिता मंत्री माननीय JPS राठौर जी ने तुरंत संज्ञान में लिया और सारे जिलाधिकारी से करके जिलाधिकारी ने उस पर निगरानी किया। तो कहीं भी आज के डेट में कोई खाद और बीज की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि अब किसानों के लिए पंजिका बन रहा है, किसान पंजिका, वो भी जल्दी वितरण होगा। अच्छा, ये किसान पंजिका क्या काम क्या करेगा उसका? किसान पंजिका आप हैं, आपके पिताजी के नाम कितने
जमीनें हैं उसमें किसान पंजिका में रहेगी, आपके कितने घर के मेंबर हैं उसमें अंकित रहेगा, और कितना खाद आपको चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएगी समिति, ताकि यहाँ का किसान हमारा दूसरे समिति पर न जाके वातावरण खराब करे। इसलिए किसान पंजिका बनाया जा रहा है कि आप अपने समिति पर रहिए, आपको खाद की पूरी व्यवस्था दी जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, किसान पंजिका सिर्फ बनारस के लिए बनेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए? पूरे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अभी यहाँ पे कैंप लग के उसकी पूरी किसान पंजिका का वितरण होगा। उसमें माननीय कमिश्नर साहब, माननीय जिलाधिकारी, माननीय मंत्री जी के और बड़े लोग एक एक समिति की निगरानी कर रहे हैं कि हम जो लाइन लगा के पिछली बार बदनाम करने की साजिश की वो व्यवस्था खत्म हो गई किसान पंजिका के माध्यम से। आपके अगर 900 हमारे किसान हैं ये यहाँ पे किसी समिति पर पर्टिकुलर, तो उनको कितना खाद बिजली चाहिए वो सब उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप दूसरे जगह न जाएं। तो ये समस्या किसान पंजिका के माध्यम से जो ब्लैक में होता था वो नहीं होगा। आपके नाम से है, पिताजी के नाम से, तो आपको पंजिका मिल गई कि आपकी 4 एकड़ जमीन है तो आपको इतना खाद की जरूरत है, आपको खाद मिलेगा। आपको कहीं दूसरे समिति पर नहीं जाना है। ये सरकार की मकसद है, और आपको इस महीने के लास्ट से आपको दिखाई देगा, समिति पर कैंप लगा के वितरण होगा किसान। एक बात बताइए कि किसानों को लेकर बहुत सारे राजनीतिक सियासत चलता रहता है, इस बार के जो चुनाव होंगे 2027 को लेकर, तो किसानों को लेकर किस तरीके से आप, खासकर जिस समिति से आते हैं, जिला सहकारिता समिति से, तो किस तरीके से योजना बना रहे हैं 2027 को लेकर? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योजना पूरा चल रहा है और पूरा बना लिए हैं। देश का किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा पहले लगता था जय जवान जय किसान, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने आया तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय युवा का भी नारा लगा के उन्होंने समस्या को समाप्त कर दिया। अभी किसानों की खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि कितने करोड़ रुपया अब की बार रिलीज हुआ। तो ये प्रधानमंत्री की सोच है। आपने कभी सोचा है कि आज हमारा ऑस्ट्रेलिया से क्यों लड़ाई हो रहा है? ट्रंप टैरिफ क्यों बढ़ा रहा है? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि न झुकेंगे न झुकने देंगे। मेरे किसान और मछुआरों के लिए ट्रंप से समझौता नहीं किए। यही ना लड़ाई है ट्रंप से। उन्होंने कहा किसान करने के लिए हमको छूट दीजिए, हम किसानी करें, डेयरी करें। ट्रंप यही करते थे, इसीलिए तो हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कदाप नहीं, ये समझौता हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप आएंगे और हमारी धरती माँ को उपजाऊ जो केमिकल डाल के पैदावार बढ़ाएंगे, और कल हमारी 10 साल के बाद खेती एकदम ऊसर हो जाएगी, तो हम देश से समझौता नहीं करेंगे। मछुआरों के पर उन्हें समझौता किए। आज लोग मांगते हैं, राजनीति करते हैं संसद लेके विधानसभा तक। देश के लिए प्रधानमंत्री ने कहा हम समझौता नहीं करेंगे। उसका आज ट्रंप से लड़ाई है। जो 500 टैरिफ बढ़ाने के प्रतिशत कर रहे हैं वो ये है किसानों और मछुआरों के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं झुकने देंगे, और वो कर रहे हैं। जितनी भी परेशानी आ रही है वो देश के लिए अपना निर्णय बदलने वाले नहीं है। कांग्रेस होती तो कर लेती। कांग्रेस के समय में बहुत से समझौते किए गए हैं, याद करिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा नहीं। आज पूरा तरह हमेशा कांग्रेस को ही आप लोग क्यों दोषी ठहराते हैं? कांग्रेस एक लंबे समय तक राज किया है। घर का मालिक जो रहता है वही टारगेट पे रहता है। इस समय तो आप भी घर के मालिक हैं। 2014 से केंद्र में हैं और प्रदेश में 2017 से हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं पूरी चाबी आपके पास है। तो क्यों नहीं यहाँ के युवा हुए, किसान हुए, चाहे नौजवान, क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रहे? 70 साल की गंदगी आप सोचें कि हम 10 साल में कर लें तो नहीं हो पाएगा। 70 साल, कई पीढ़ियां निकल गई हाथ से। हम सब सौभाग्य हैं कि जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। आज किसान नीति जो प्रबल है, विदेश नीति है, वो मोदी जी की प्रबल है नीति। आपको दिखाई नहीं दे रहा है डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? लेकिन जी राम जी को लेकर अब तो ऐलान कांग्रेस ने कर दिया कि भाई बड़ा बड़ा आंदोलन होगा, हम लोग झुकने वाले नहीं है। और जैसे भी अगर सरकार में हम आते तो 24 घंटे के अंदर बिल लाकर इसको हटाने का काम करेंगे। वो 2047 तक सपना न देखें। और हम नारा कल भी लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और ये सब क्या करते थे? व्यंग करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। और मोदी जी ने तारीख भी बताया और भगवा ध्वज की तरह झंडा भी लहराए, और पूरा देश देख रहा था कि अयोध्या में क्या हो रहा है। बाबा काशी विश्वनाथ जी का आपने कॉरिडोर बनाए, ये भी देख रहे हैं। तो ऐसा सेनापति होने पर हमें गर्व है। देश का प्रधानमंत्री जो कहता है वो करता है। मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राकेश सिंह अलगू जी बहुत सारी बातें बताए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।